दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस साल रिटायर हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि इस साल वो 75 साल के हो रहे हैं। मोहन भागवत ने पीएम को रिटायरमेंट को लेकर जो इशारों इशारों में बात सुनाई, उस पर नितिन गडकरी क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस, इन तीनों के एक अलग तरह के संबंध हैं, मतलब अलग तरह का डायनेमिक्स है। सब जानते हैं दोस्तों कि नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा अच्छी गुड बुक्स में है आरएसएस के। दोस्तों, आरएसएस ने ही नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था और आरएसएस इस विजन के साथ चल रहा था कि नितिन गडकरी को देश के पीएम के तौर पर भी आगे स्थापित किया जाए। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और गुजरात से निकलकर आ गए नरेंद्र मोदी और देश की राजनीति के फलक तक पहुंच गए। लेकिन नितिन गडकरी ने इस बीच रिटायरमेंट को लेकर एक बात बोली है, अपने नहीं, उन लोगों की जिनकी बात हो रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों इशारों में आरएसएस के एक स्वयंसेवक का उदाहरण देते हुए कहा कि 75 साल के बाद अगर शॉल पहना दिया जाए तो मतलब हो जाता है साइड ओलो, और 75 साल के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। इस तरह की बात इशारों इशारों में मोहन भागवत ने किसी और का नाम लेकर किसी और को सुनाते हुए कही। तब से लगातार ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या मोहन भागवत पीएम मोदी को कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है, रिटायर हो जाएं? क्यों? क्योंकि इस साल सितंबर में मोदी 75 साल के हो रहे हैं। इस मुद्दे पर नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया। दोस्तों, गडकरी से आज तक के एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं तो 25 साल में काम करता था, वही मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी भी उम्र हो गई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कार्यकर्ता भी ये नहीं समझ पा रहे। मैंने महाराष्ट्र चुनाव में 8 सभाएं की हैं। गडकरी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े फिट हैं वो, और जब तक वो फिट महसूस कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है काम में। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो जैसे 25 साल की उम्र में काम करते थे, कोशिश करते हैं कि अब भी वो वैसे ही करें। हालांकि दोस्तों, एंकर ने बाद में सवाल सीधा पूछ लिया कि आपकी पार्टी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, क्या आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए? तो इसके जवाब में गडकरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये मेरा विषय नहीं है, जब तक ठीक लग रहा है काम करता रहूंगा। मैं इन सब विवादों में नहीं पड़ना चाहता, जिसको काम करना है करते रहे, सेहत अच्छी रहती है तो। मतलब दोस्तों, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को इनडायरेक्टली भी एड्रेस नहीं करना चाहते। मतलब आप सोचिए, गडकरी के लिए कहा जाता है कि संघ के बड़े खास हैं, वो भी इस तरह के सवाल देने से बच रहे हैं। मतलब वो खुद कह रहे हैं मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता, और जिसको फिट लग रहा है वो काम करता रहे। अब जिसको का मतलब किसको, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि मोहन भागवत दूसरों से कह रहे हैं 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, जबकि मोहन भागवत भी इस साल 75 साल के हो रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का जन्मदिन सितंबर में पड़ता है। दोनों इस साल 75 साल के हो रहे हैं, तो इस नियम के हिसाब से तो दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये नियम बीजेपी का है, आरएसएस का नहीं। ये नियम मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए बनाया था। लेकिन ऐसा कोई नियम आरएसएस का नहीं है, तो आरएसएस पर यह नियम बाध्य नहीं होता है कि आप भी रिटायर हो। हाँ, लेकिन मोदी ने अपने आप के लिए खुद ये नियम बनाया था। अब अगर वो खुद ये नियम तोड़ते हैं तो लोग उन पर सवाल उठाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी की जिस तरह से इस सवाल को लेकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे, इससे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि पार्टी के अंदर मोदी के रिटायरमेंट को लेकर गुपचुप बात तो शुरू हो गई है। खुले तौर पर कोई बात करना चाहे ना करना चाहे, नितिन गडकरी कह सकते थे आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जानते थे कि पूछने वाला किस तरह का सवाल पूछ रहा है और उनसे किस तरह का जवाब चाह रहा है। तो गडकरी ने कह दिया, मैं तो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता। लेकिन वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर इस पर बातचीत शुरू हो गई है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।